अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और ये है वीकेंड और वीकेंड हम गुजारते हैं हैदराबाद, लेकिन आज का वीकेंड है कुछ ख़ास। मैं हूँ अपनी दादी के घर और मेरी दादी के घर में है शादी का सामान। जी हाँ, एक हफ़्ते बाद मेरे कज़न की शादी है। जैसे कि पिछले व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, शॉपिंग के व्लॉग्स आपके साथ बनाए थे। तो फाइनली शादी सर पर है और शादी से एक हफ़्ते पहले जो रत जगह होता है और गाने शाने होते हैं, तो आज वो वाला माहौल है। और अम्मा बना रही हैं बहुत ही स्पेशल किस्म का ज़र्दा। तो अम्मा से सीखेंगे कि वो ख़ास किस्म का ज़र्दा अम्मा किस तरह से बनाती हैं और उसकी क्या वो टिप्स हैं जिससे आप परफेक्ट शादियों वाला ज़र्दा घर पे बना सकते हैं। इसके अलावा चीदा सी चीज़ें जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो भी आपको दिखाएंगे और आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको कैसी लगी हमारी तैयारियाँ। वो एक होता है ना, लड़के की शादी में ख़ास तौर पर छुआरे बनाए जाते हैं, छुआरे की थैलियाँ बनती हैं। वो भी हमने रात जाग कर खूब सारी थैलियाँ बनाई, जो पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे से। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, उसके बावजूद गर्मी की शिद्दत कम नहीं हो रही है, पसीने आ रहे हैं, बुरा हाल हो गया है। तो बस चलते हैं जल्दी से किचन की जानिब और देखते हैं कि अम्मा ज़र्दा बनाने की क्या तैयारियां कर रही हैं। तो फिर आइए मेरे साथ। तो अम्मा इस वक्त नमाज़ पढ़ रही हूँ। जैसे ही नमाज़ मुकम्मल करके फ़्री होती हैं तो फिर हम चलते हैं किचन की जानिब। मैंने कहा कि इस दरमियान आपके साथ रात के कुछ मोमेंट्स शेयर करते हैं। रात भी हमने खूब हल्ला गुल्ला किया और गाने वाने गाए और साथ साथ निकाह के छुआरे पैक किए। और ये जो है ना, वो मेरा सबसे फेवरेट काम है। मुझे बड़ा मज़ा आता है पैक करने में भी और इनको बांटने में भी। आज से कोई 18-19 साल पहले जब मेरे चचा की शादी हुई थी तो उसमें भी छुआरे मैंने ही बांटे थे और इस बार भी ये ज़िम्मेदारी मेरी है, क्योंकि इस तरह के काम करने में ना मुझे बड़ा मज़ा आता है। और आप बताइएगा कि आपके यहाँ जो निकाह के छुआरे हैं उसकी थैली में क्या क्या डाला जाता है और किस तरह आप इस सारी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना छोटी छोटी, ये एक शादी के माहौल को ज़्यादा मज़ेदार बना देती हैं और एक आपको मौका मिल जाता है हल्ला गुल्ला करने का। तो ये देखें, अम्मा दिखा रही हैं कि छुआरे हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं किचन की जानिब। और नमाज़ पढ़ चुकी हैं अम्मा और यहाँ पर हमने ज़र्दे का रंग डाल दिया है पानी के अंदर और हम 1 किलो चावल से ज़र्दा बना रहे हैं। और पानी के अंदर हम तकरीबन कोई 2 हमने खाने के चम्मच ज़र्दा डाल दिया है। और साथ ही साथ ये दूसरी छोटी सी देगची है, इसमें भी हम कलर ऐड कर रहे हैं, लेकिन ये ग्रीन कलर है। यानी कुछ चावल हम ज़र्दे के रंग में पकाएंगे, थोड़े से हम ग्रीन कलर में बनाएंगे ताकि कलरफुल सा स्पेशल किस्म का ज़र्दा ये हम तैयार कर लें। और कलर आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कम तो खैर मुनासिब नहीं लगेगा, अगर आपको लगे कि कलर कम है तो आप थोड़ा थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। और तीसरी जानिब हम रेड कलर डाल रहे हैं, यानी ये 3 कलर वाला ज़र्दा होगा और एक बहुत ही खुशनुमा सा ये ज़र्दा होता है और अम्मा बहुत मज़े का बनाती हैं। तो हमारे यहाँ कोई इतना प्रॉपर हम माइयों मेहंदी का चक्कर नहीं करते और वैसे भी ये खुराफात हैं, फालतू चीज़ें हैं, इनको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हम घर में ही बच्चियाँ जो है ना, मज़ेदार सा हल्ला गुल्ला खूब कर लेती हैं। तो ये देखें, पानी में उबाल आ गया है और यहाँ पर तकरीबन 1-2 मुट्ठी के करीब अम्मा ने चावल इसमें डाल दिए हैं। सेला चावल हैं और लाल चावल भी, लाल जो कलर है ना उसमें भी अम्मा ने 1 मुट्ठी के करीब चावल ऐड किए हैं। और सेला चावल को हमने तकरीबन कोई 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और उसके बाद अब ये देखें, इसमें से हम ये निकाल लेते हैं। इनको हमने कम्प्लीटली पकाया है, यानी इसमें कसर नहीं रखी है। जो ग्रीन और रेड चावल हैं ये मुकम्मल तौर पर गले हुए हैं। तो दोनों का जो पानी है वो हम निकाल लेते हैं और पानी कहते हैं निथारना। तो ये हम स्ट्रेन कर देंगे और ये कलरफुल चावल एक तरफ कर देंगे। अम्मा सुन रहे हैं सब तुम्हें? हाँ। हेलो, क्या ज़र्दा पका रही हूँ और कलर वाले चावल देखे, कलर वाले चावल उबाले हैं अलग अलग। अब इन्हें भगा देंगे, अभी भी दूसरे वाले उबल जाएंगे जब। तो ये जो अम्मा चावल अपने ज़र्दे का रंग डाल के बॉईल किए हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं? लौंग डाली थी? लौंग डाली है, इलायची डालना चाहो डाल दो, नहीं भाई बाजार में डालेंगे इलायची। अच्छा, तो इनको अम्मा पूरा गलाएंगे चावलों को या थोड़ी सी कसर रखेंगे? 2 कनी छोड़ते हैं। 2 कनी छोड़ेंगे। अच्छा, ये जो ज़र्दा बहुत कड़क हो जाते हैं चावल, वो क्यों होते हैं, क्या वजह है और कैसे बचा जाए उससे? घी ज़्यादा डालने से और चाशनी ज़्यादा पकने से। अच्छा, तो हमें पकाना चाहो तो चाशनी पकाओ, नहीं तो मत पकाओ। इलायची करके ज़रा सा पानी डालो, चीनी को तय लगा दो, फिर
चावल डाल दो, फिर चीनी डाल दो, फिर चावल डाल दो, फिर। अच्छा, अभी तो हम इनको सिर्फ उबाल रहे हैं और 2 कनी इसमें छोड़ देंगे। हाँ, फिर चाशनी, फिर वो तय वाली बना लेंगे या फिर चाशनी बनाएंगे जरा से पानी में। अगर हम इस पानी में चीनी डाल के उबाल लें और पानी कम रखें, ऐसा नहीं कर सकते? ज़रूरी है पहले उबाला जाए? वो गाय का दूसरा नहीं है, वो होगा जैसे उबले हुए चावल में मीठा डाल। हाँ, अच्छा, तरीका असल यही है। असल ये है कि बघार दिलेगा इसमें इलायची का, फिर वो चीनी डलेगी घी के अंदर। घी ज़्यादा नहीं डलेगा, ज़्यादा से कड़क हो जाते हैं चावल। अच्छा, और जर्दे का रंग भी देखभाल के डालना पड़ता है कि बहुत है कि कम हो तो डाल दो, ज़्यादा भी इतना ना डालो कि बहुत चीखता हुआ रंग हो जाए। ये अम्मा 1 किलो में कितना डाला जाएगा इसमें घी? और ये घी में बनाया जाता है, इसमें ऑयल नहीं डाल सकते? नहीं, मैं ऑयल में नहीं पकाती, अजीब सा लगता है। तो हम ये कितना घी डाल रहे हैं इसमें तकरीबन? खाने सालन का 1 चमचा डाल दो। और घी कड़कड़ाने के बाद इसमें हम छोटी इलायची डाल देंगे 4-5। अच्छा, ये पानी हमने इसलिए डाला है ताकि चीनी जल ना जाए फ़ौरन। और इसमें ये हम 1 किलो चावल में अम्मा कितनी चीनी डाल रहे हैं? 1.25 किलो मंगाइए। अब यानी कि ज़्यादा मीठे से भी वो कैड़े हो जाते हैं, देखेंगे। अच्छा, अब ये इसका शीरा बन जाएगा इसमें। अब घी डाल के हमने चीनी डाली है, इलायची का बघार दे, ज़रा सा पानी डाला है, ज़्यादा पानी छोड़ेगी शक्कर। अच्छा, यानी 1 किलो चीनी में हमने 1 कप के करीब पानी डाल दिया है। हाँ, आधा कप। अच्छा, वो पहले की शादियों में जर्दा ही होता था मीठे में। जर्दा ही ज़्यादा पकता था। अब तो गुलत्ती पके हैं, गुलत्ती भी नहीं पकती थी। गुलत्ती भी छोड़ दी, और अब अगर बन भी जाए तो इतना बुरा समझा जाता है। लोग कहते हैं लो जी, इन्होंने तो मीठे में जर्दा रखा था, गुलत्ती रखी थी। जबकि यही पकता था। 2 चीज़ें तो हैदराबाद में कितनी मशहूर होती थी ना पहले। यही पकता था। और लोग शादियों में शाम में निकाह के टाइम तो खाली जर्दा होता था, बिरयानी नहीं होती थी। अच्छा, सिर्फ मीठा खिलाते थे? 2 रोटी देते थे ना, अब तो 1 ही रोटी में भारी हो रही। रात को खिलाते थे मीठा। हाँ। दोपहर में चाय, सालन, रोटी, बिरयानी कुछ भी, फिर खिला के शाम को 4 बजे विदा करते थे। अच्छा, हाँ, पहले सुबह की शादियाँ होती थी ना। 2 खाने देते थे। अच्छा। असर के टाइम रात आज निकाह हुआ, दूसरे दिन विदा करते थे। तो अम्मा बारात फिर रुकती भी थी क्या? दूल्हा वहीं सोता था, मांडे के शमियाना जो तनता था। अम्मा अपने यहाँ शादियों में ऐसे ही हुआ है? नहीं, वहाँ इंडिया में। अच्छा, इंडिया की बता रही। अब तो यहाँ तो कोई ना करे, 1 ही रोटी दे विदा कर दे, 1 ही टाइम खिलाए। अच्छा, ये अम्मा जैसे रात को अपन ने ये छुआरे की थैलियाँ बनाई, तो पहले भी ऐसे ही होता था इंडिया में? उछालते थे? छुआरे उछालते। अच्छा, ऐसे नहीं ये वाले चौंचले नहीं थे पहले? हाँ, अब तो दुनिया बढ़ चढ़ के कर रही है ये काम। मतलब जितना कम होता, जितना ज़्यादा उतना कम है। वही तो बहुत मेहनत का काम है, मुस्तकिल चमचा चलाना है जब तक कि शीरा ना बन जाए इसका। हम जर्दा बना रहे हैं, नानी जर्दा बनाना सिखा रही हैं। अच्छा, ये अब उतार लिया है। मैं चूल्हे से क्यों उतारा इसको? अभी तो ये पिघली भी नहीं है। बस हो गई। अच्छा, ज़्यादा कड़क हो जाएगी। अच्छा, चलो डालो इसमें उठा कर। और अब ये हमने जो पीले वाले चावल हैं जर्दे के कलर के, ये हम इसमें डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, ना बहुत तेज़ है और ना ही हल्का इसको रखा है।
अम्मा ये अपने चूल्हे कितने पुराने हैं? मेरे को तो रंग करते रहते थे बेटा, अब यहाँ तो कोई धोए भी ना जल्दी। दिन मैंने मासी से धुलवाए थे कितना। और पहले बाबू के टाइम पे वो खुद करते थे अच्छा, बाबू जो है ना वो अपने दादा को कहते थे, हमारे दादा को सब बाबू कहते थे। बाबू के सारे बच्चे और पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ सब उन्हें बाबू कहते थे। तो ये चूल्हे अम्मा अंदाजन कितने पुराने हैं, कोई आइडिया है? जब मकान ये बना था गैस लगा था जब के लगे हुए। तो ये हो गया होगा कोई मेरे ख्याल से 40-45 साल तो हो गए होंगे। हाँ 27 साल तो उन्हें हो गए मरे। अच्छा, तो ये देखिए आप, ये हमने चीनी के अंदर चावल डाल दिए हैं। थोड़ी सी चीनी साबुत है और आधी गल गई है तकरीबन, मतलब पिघल गई। अच्छा, ये पानी मज़ीद छोड़ेगी। और असली हमने 2 कनी चावलों को रखा है ताकि वो बिल्कुल हलवा नहीं हो और टूटे ना। अच्छा, सेला चावल है, इसको आप पहले बहुत अच्छे से धोइए फिर भिगोइए। कभी भी कच्चे जो चावलों की एक स्मेल होती है ना सेला चावलों में, वो कभी भी नहीं आएगी। आप पहले अच्छे तरीके से बहुत इसको धो लें, 3 दफ़ा धोएं और फिर भिगो दें उसको तकरीबन 2-2.5 घंटे के लिए। और फिर ये अब आपके सामने है, ये हमने इसमें मिक्स कर रही हैं अम्मा अच्छे तरीके से बहुत। ये देखिए, चावल चलाने का भी एक तरीका होता है कि आप चमचे को साइड से लगाएं, बीच में डालेंगे ना तो चावल टूटते हैं। अब इसको वापस हम चूल्हे पे रखने जा रहे हैं। और अम्मा आज कैसी रखेंगे, इस वक्त तेज़ रखेंगे? तेज़ रखेंगे, पिल गई शक्कर। अच्छा, अब ये दम हम लगा रहे हैं। और अम्मा ये मीठा खोया है या फीका वाला है? पता नहीं। अच्छा, क्योंकि ये मैं लेकर आई हूँ तो ये मीठा ही है, मुझे याद आ गया। लो तुम लाई हो तो थोड़ा ही डाल दिया। अच्छा, अम्मा नहीं डालती, ये मैं लेकर आ गई हूँ। मैंने कहा कराची में जो है ना वो जर्दे के अंदर खोया डला हुआ मिलता है, तो आज हम ये भी कर लेते हैं। तो अम्मा ये बचा के लिया, डाल दें सारा? नहीं बस ले जाना तुम। नहीं, मैं क्यों लेके जाऊँ, इसमें डाल देते हैं सारा। जितना डालो क्या होगा, ज़्यादा क्या बन जाएगा। अच्छा, तो अम्मा ने बचा दिया है। और अम्मा ने अब क्या चीज़ डाल रहे हैं अम्मा? शर्फियाँ डाल रही हैं। ये भी अम्मा ने थोड़ी सी बचा ली है। ये 1 पाव के करीब शर्फियाँ हैं। और क्या लश किस्म का जो है ना ये, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त कलरफुल जर्दा बनने जा रहा है। और सबसे आखिर में, नहीं अभी आखिर में तो नहीं है, ये सेकंड लास्ट आइटम है, कलर्ड चावल हमारे। अच्छा अम्मा, आज सफ़ेद चावल बनाना भूल गई, सफ़ेद भी तो डालती थी। नहीं डालती? वो पे वाइट वाले रखती हो ना, वाइट में फिर लाल और ये वाले मिक्स करते हैं, बनाती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। ये देखिए, आप इस रेसिपी से बनाइए ज़र्दा और आपको बहुत मज़े का लगेगा। मेहमान घर में मौजूद हैं इसलिए बच्चों का शोर भी है, तो ऐसे ही होता है भाई शादी वाले घर में। तो ये देखिए क्या माशाल्लाह इसकी सूरत है। और एक चीज़ अभी बाकी है, वो भी हम इसमें डालेंगे। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है और दिल चाह रहा है इसको जल्दी से हम खा लें, लेकिन अभी बहुत टाइम है इसको सर्व करने में। और सबसे आखिर में ये इसमें जा रहे हैं, बाद में डालूं टूट जाएंगे चलाना। हाँ मैं, ये जब हम सर्व करेंगे ना तो तभी डाल देंगे। ये देखिए जो लास्ट आइटम है ना, वो है ये वाला कलरफुल चमचम। सोचिए क्या अच्छी ये हमारी जर्दे की सूरत होगी। तो जब हम सर्विंग करेंगे उस वक्त एक अच्छी सी पिक्चर ले लेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि फाइनल क्या रिजल्ट है। आँच बहुत तेज़ नहीं है चूल्हे की? नहीं, अभी तो पानी है ना वो दम। अच्छा, देखा ये जब से नहीं चला दे रही थी अब तक का पक जाता। गर्मी में खाना खराब कर दिया मेरा। अम्मा लाइट नहीं थी ना तब। देख लाइट के कितने मसले हैं। देखो तुम भी देख, तो मैं कह रही हूँ। ये देखिए, हाँ अम्मा हो जाएगा खुश्क, आँच अच्छी आ रही है। लाइट लग रही है।
हाँ मनी उसमें गोश्त भी होता है मुतंजन में, इसको भी कहते हैं अम्मा। ये मुतन नहीं ना, ये तो जर्दा है, ये जर्दा ही है। इसमें हमने रख भी डाल, मावा भी डाला है, गाजर भी डाली है, वो भी डाले। अब ये हम आखिरी में डालेंगे चमचम। फिर अम्मा आज क्या नसीहत दे रही हो सबको? सबको दे दी, नसीहत खत्म हो गई। अम्मा एक तो दे, अम्मा शादी के हवाले से दे दो ना कुछ। इतने सारे लोग देखते हैं इतने शौक से, मेरी और वीडियोस इतनी नहीं चलती जितनी अम्मा वाली चलती हैं। और इतने दिनों बाद आज मौका मिला क्योंकि हम इतने मसरूफ़ चल रहे थे कि एक पैर घर में एक पैर बाज़ार में, तो अम्मा के साथ व्लॉग्स बने नहीं। अम्मा दे दो ना नसीहत। अच्छा शादी किसकी है ये तो बता दो। भाई मेरा हाथ हिल गया। ये देखिए चूल्हा कितना तेज़ हो रहा है। अम्मा संसी की मदद से अम्मा, ये संसी तो दिखाना कितनी पुरानी है। ये भी इंडिया की है, ये इंडिया की है। ये सबके घरों में होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की और नई भी होती हैं। तो भाई ये देखने पकड़ने में बहुत आसानी रहती है। ये इंडिया से लाई अम्मा शादी किसकी है? नवासे की शादी है। और अम्मा नवासी की शादी में आज रत जगह कर रही हैं। सबको बुलाया है, सबको जमा किया है और मज़े का खाना बना के खिला रही हैं। इसके अलावा चिकन कोरमा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी हम तैयार होंगे क्योंकि हमारा गर्मी से बुरा हाल हो गया है। अम्मा नसीहत नहीं आई। बस सबको पकाना खाना सीखना चाहिए। आजकल कोई सीखते नहीं है, गर्मी से घबराते हैं पकाने के लिए। मैं भगवान चिट गया मेरे हाथ में। बस है अल्लाह ताला मज़े मज़ा के खाना सीखना चाहिए। जो बाहर कोई होटलों में ना जाए खाना लाजमी आना चाहिए। और कौन सा हुनर है जो लड़कियों को लाजमी सीखना चाहिए ये भी बताएं। और सारे ही काम सीख लो, हो तो सीखने वाले, नहीं सीखते बाजार रहे। कौन इतना अपने आप को दुख पाएगा। तो बाजार जाओ, बाजार से लेकर आ जाओ। दिया अदर का माल। हम तो मेहनत करते हैं, उम्र बुढ़े हो गए। गई है से शादी हो के वो इस कदर काम लेती हैं कि मार के उसका हशर बुरा कर दिया। 5 साल के अंदर मेहमान इतना आता के पका के पूरी है। तो इतना काम भी नहीं लेना चाहिए ना, ये थोड़ी के काम अगर आता है बेटी तो... बना के लाई हो तो उसका बेटी का फर्ज निभाओ। कौन निभाता है बेटी का फर्ज? मैं तो 4-4 5-5 बहू लेके आई हूँ, फिर भी अभी तक काम करती हूँ। और पहले वाले जो मैं तो खाने का आना पीने का 4 महीने, हाँ 4-4 महीने मेहमान रहते हैं। ओए होए, कुंडे से ले आके बैठ जाते हैं। और अम्मा फिर उन बहुओं को सलाम है ना जो इस आज के दौर में भी कर रही हैं, निभा रही हैं। आजकल नहीं कोई ना करे। और मासियाँ भी नहीं है घर में। मासी भी ना रखे। अम्मा एक टाइम पे 40-40 रोटी हाँ कोई करेगा? सही है, कोई ना करे मगर अल्लाह ताला उसका अजर देगा हमारी में। हम तो कहते हैं सबकी बच्ची है कि नसीब अच्छे दे, लोग अच्छे मिले। ऐसे लोग ना मिले जो बच्ची परेशान हो जाए। वैसे ये दम होती रहेगी। बस तैयार है ये बाद में ये डाल देंगे। सही, अभी हल्की आंच कर दिए, सही है, हो जाएगा, दम हो जाएगी। फिर आग रीठे में डाल के छोड़ेंगे। जब सर्व करेंगे तो फिर मिला के एक आधा काटेंगे, मिलाएंगे, खाना में डाल देंगे। सही है, सही है। चल अल्लाह। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह सबको खुश रखे, नसीब अच्छे दे बच्चियों के। हमें बताओ, ये ऊपर करो डिश। कर रही हूँ कुछ ना बता रही, मैं पागल हूँ क्या? अम्मा ही रिकॉर्ड हो रहा है, अम्मा रिकॉर्ड हो रहा है। बताओ ना, इतना अच्छा, इतनी मेहनत से जर्दा बनाया, इतना रंग बिरंगा सा। बता दिया था जर्दा सब ऐसे ही पकाया मेहनत से। आजकल कोई ना पकाएगा मेहनत से। कितनी सारी चीज़ें डाली हमने, कलरफुल सी। रात के इस वक्त 2 बज रहे हैं और आप देखें ये बचे हुए जर्दे से मैंने जल्दी से सेटिंग की है ताकि आपको हम दिखा सकें, वरना ये ख़त्म हो जाता। अम्मा बताना इसमें क्या क्या चीज़ें? मावा है, रसगुल्ले हैं, गाजर है। अम्मा अशरफियाँ डालने नहीं दे रही थी लेकिन मैं ज़बरदस्ती ले आई। अच्छा एंडिंग करते हैं अम्मा, कैसे करेंगे एंडिंग? अम्मा एंडिंग एंड करना है, एंड कर दे, वीडियो एंड करनी है। कर दे। बस अल्लाह ताला सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे,
वो भी ये काम पकाएं और दिखाएं, सीखो खाना पकाएं। सही है भाई, ठीक है, ओके जी, थक गए हम। अच्छा अम्मा एक बड़ी ख़ास चीज़ दिखा। बड़ा तंग किया हुआ है अम्मा, ये यादगार चीज़ है, ये बाद में ना हम देखेंगे और कहेंगे ये देखो कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें अम्मा ने क्या क्या दिखाया। तो ये मिलती भी नहीं है किसी के घर में। कोई सीएगा क्या? पागल है वो जो सीएगा अब ये क्या चीज़ है? वैसे तो आपको ये जोड़ लगी हुई एक क्या चीज़ है ये? बस ये कपड़ा आपको लग रहा होगा कि इसमें बहुत सारे जुगाड़ हैं, लेकिन ये क्यों ख़ास है अम्मा? रुमाल है, ये मेरी अम्मी ने दिया था मुझे। अम्मा की भी अम्मी ने अम्मा को दिया था, और मेरे ताया की शादी पे। हाँ। बड़े पापा की क्या उम्र थी उस वक्त? मेरे ख्याल से 23 साल। 23 साल की उम्र में बड़े पापा की शादी हुई है, और यानी कि और बड़े पापा इस वक्त जो है वो हुई थी तो जब दिया 66 ईयर्स के। रख लेना, इसलिए मैंने सिया। तो अम्मा ये कितने साल हो गए भाई? 45-50 साल। तो ये देखिए भाई, ये कोई 27-28 साल पुराना है। हाँ, ये देखें, आप बेइज्जती हो रही है पीछे पीछे। बड़े पापा 27 साल के थे और 23 साल के थे, और अब उनकी उम्र है 66 ईयर्स। पागल हो गई। तो अम्मा कितने साल हो गए? बैच खराब है मेरा भाई 35 हमारी हो गई हमसे। अच्छा अम्मा, ये इतना बड़ा रुमाल किस लिए, ये भी तो बताया ना। जब शादी ब्याह होती है तो ज्यादा रोटी होती है तो ज्यादा रुमाल में रखी जाती है। अच्छा, जो बड़े बड़े वो आते हैं, पागल है, जो चादरों में रखें है ना, रुमाल में रखना चाहिए ना। सुगड़ो वाली हरकत होनी चाहिए ना, सुगड़ापा होना चाहिए, सबको अकल होनी चाहिए। अच्छा, तो ये अब लोग नहीं करते ना ये चीज़ें। कपड़े में रख दो। लोग चादरों में भरते हैं, चादरें निकालते हैं, फिर चादरों में रोटी की आ जाती है। तो ये देखें, आपको हमारे घर में हर साइज़ का रुमाल मिलेगा। और इस रुमाल की जो ख़ास बात है वो ये कि अम्मा ने अम्मा को सी के दिया था। अम्मा वाकई इतना पुराना है। हाँ, 43 साल पुराना, और अम्मा ने अब तक संभाल के रखा हुआ है। संभाल के रखा हुआ, मेरी अम्मी की निशानी। अम्मा, ये अपनी अम्मी की निशानी किसको विरासत में दोगी? ले लो, जो संभाल के रखे। अम्मा दोबारा बोलना वाली बात। आपको चाहिए तो आप ले जाए, जिसे चाहिए ले जाओ। देखो भाई, सुन लो भाई, ये इतने सारे गवाह मौजूद हैं ये। अच्छा अम्मा को क्या लगता है कौन ज़्यादा संभाल के रख सकता है? एक तू ही रख सकती है और कोई नहीं रख सकता। आहा, इतने सारे लोगों के बीच भाई सुन ले, ये मुझे विरासत में मिल गया अम्मा का रुमाल। क्या बात है। ठीक है भाई, दोबारा से अल्लाह हाफिज़ करते हैं। चलो, अल्लाह हाफिज़। घर समेटना है। अल्लाह निगरानी और समेटना। ओके जी, बाय बाय।